मेहंदीपुर की सच्चाई। मेरे को भी खुद यकीन नहीं था मेहंदीपुर पर कि हाँ मेहंदीपुर में कोई भूत वगैरह नाम की चीज भी होती है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम, हमारे 2014 की बात है, हम पूरी फैमिली हमारी मेहंदीपुर गई थी। जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी से मेहंदीपुर जाने लगे, तो हम लोग रास्ते में चल रहे थे। जैसे ही हमने मेहंदीपुर में एंटर किया, मुझे लगा मेरी बहन थोड़ा एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगी है ना। कहा चलो होता होगा, हम चलने लगे। तो शाम होती है, हम लोगों ने दर्शन के लिए, हमने बाहर से दर्शन करे, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। हमें कुछ पता नहीं चला। जैसे ही मॉर्निंग हुई, हम लोग 3 बजे लाइन में लग गए। जैसे ही हम लाइन में लगे, बहुत लंबी लाइन थी और लाइन चले जा रही थी, चले जा रही थी, चले जा रही थी। जब लाइन बिल्कुल एंटर में घुसने लगती है, एंटर के बाद भी एक करीबन 100 मीटर की लाइन थी। जैसे ही हमने एंटर किया, उसके बाद जो होता है, मैं लाइन में लगा हुआ था, मैं आगे चल रहा था, मेरे पीछे मम्मी वगैरह थी। मैं देखता हूँ मेरे जस्ट बराबर से एक औरत आती है और वो झुकी हुई थी, और भाई ऐसे उसने गर्दन टेढ़ी कर रखी, कहती है अब नहीं आऊंगा। जब उसने ऐसा बोला, जो मेरे साथ हुआ, मेरा तो दिल से ही निकल गया। मैंने कहा यार ये भी होता है। मैं डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, और मैं इतना डर गया कि मैं घबरा गया पूरी तरह से। मैंने कहा यार ये सब कुछ क्या है। फिर जो हुआ मेरे साथ, हम थोड़े आगे बढ़े, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं कब कब आ रहा था और शायद सब लोग डरे हुए थे। मैंने कभी ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करा। मैंने कहा चलो ड्रामे कर रही होगी, थोड़ी सी और आगे बढ़ता हूँ, एक आती धक्का देती हूँ सबको। भाई उसने जो मेरी बाजू पे अपनी हाथ मारा था, मैं पूरी तरीका से हिल गया। मैंने कहा भाई ये क्या है। फिर जो मेरे साथ हुआ, मुझे तो साला ऐसे लगने लगा कि मेरी जो आगे चल रही नहीं है आंटी, और या मेरी भूत दिख है। फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा और मैं चलता रहा, थोड़ी और आगे चलते रहे। वहाँ बोर्ड लिखे थे अगर कुछ ऐसा महसूस हो तो दूर रही है। बहुत सारे धागे बंधे हुए वहाँ, चैनल था, चैनल में धागे बंध रहे हैं, इधर से उधर धागे, उधर से उधर धागे, चारों तरफ धागे। और जब मैंने उन धागों को देखा तो मुझे लगा काले धागे से लोग उतार रहे हैं। तो मैंने भी काला धागा पहना था, मैं तो दुकान से ला के पहन लिया था ऐसे बांध के। मैंने कहा मैं भी उतार देता हूँ, मैंने वो धागा उतारा, हटा। हमारे साथ फिर जो होता है, मैं देखता हूँ कि मेरी बहन जो है वो मेरे साथ धक्का मारती है और कहती है हट जा आगे से। मैंने कहा क्या हो गया। उसने कहा क्या हो गया। फिर जो हुआ मुझे अब भी अच्छे से याद है। जैसे ही उसने कहा ना हट जा आगे से, मैंने बोला क्या हुआ। उसने कहा क्या हुआ। उसने मुझे धक्का मारा, वो भागी भाग गई। हम, मेरे दादाजी, हमारी मेरी पोती है, पापा मेरी बेटी है, मम्मी मेरी बेटी है, अम्मा दादी जी मतलब मेरी पोती है, और भाई मैं पीछे से मेरी बहन है, मेरी बहन है, क्योंकि मैं भाग रहा हूँ। हम जैसे ही आगे गए, भाई उसमें सीढ़ी आती है चढ़ने के लिए। जैसे ही सीढ़ियों पर हम चढ़ने लगे, मैं देखता हूँ साइड में बहुत सारी औरतें ऐसे 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 सिर घुमा रही हैं। अब भी याद है मुझे, एक बहुत सुंदर ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था उसने, कुर्ता, और भाई बहुत गोरा रंग था। वो भी ऐसे हिला रही थी। नहीं, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ कभी ऐसा होगा, समझ लो ऐसा। वो भी सिर हिला रही थी। जब देखा मैंने हमने पंडित जी से बात की, वहाँ पंडित जी बैठे थे सारे। उन्होंने कहा नारियल लो और नारियल उतारो इसके ऊपर से और उधर डाल दो। उन्होंने नारियल लिया और पीछे डाल दिया। हम निकलने लगे बाहर। थाली थी उसमें लड्डू वड्डू थे, कहते हैं वो बाहर की तरफ निकले चढ़ा दो। अब जैसे ही बाहर की तरफ चलने लगा, मैं देखता हूँ भाई पहाड़ जोड़ा पड़ा है कचड़े का। मतलब जो प्रसाद था वो कचड़े की तरह पड़ा है खाने वाला। बड़ी सी ट्रोली उसको भर रही है। फिर जो होता है उसमें हमारे पैर से अंदर नीचे आ गए। कहा जाता है वहां से प्रसाद कोई भी मिले तो वो कभी नहीं खाना चाहिए। अरे हमें क्या पता था इतना। ये प्रसाद दिया, मैंने साला उसको खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाई तो एक आंटी आई, उन्होंने हाथ मारा, कहते ये प्रसाद नहीं खाना। मैं साला और ज्यादा डर गया। जब मैं और ज्यादा डर गया, उसके बाद जो भाई फिर उधर थोड़ी आगे जाके परकम्मा की जगह होती है जहाँ मतलब चक्कर लगा देते हैं। 14 चक्कर लगाने होते हैं, हम सारे वहां चले गए। चक्कर में देखता हूँ औरतें जमीन पर खिसड़ रही हैं, भूत है उनके ऊपर, सिर हिला रही हैं ऐसा से। वो भी बहुत डरावना था। फिर भी हनुमान जी का नाम, हनुमान जी के दर्शन हुए। दर्शन ज्यादा अच्छे से नहीं हुए, बस हल्की सी झलक दिखी और हम आगे भगा दिए गए, क्योंकि लाइन इतनी तेज थी। जो आ रहे हैं बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक लड्डू दे देते थे, उसको खा सकते हो लेकिन वहीं घर नहीं ला सकते। ये सालासर बालाजी नहीं, मेहंदीपुर बालाजी की कहानी है, समझ रहे हो। सालासर में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ अच्छी तस्वीर है, भगवान की मूर्ति है और पूरे में सोने का बना हुआ। पर जो मेहंदीपुर है वहाँ आते हैं असली भूत। मतलब मैं मेहंदीपुर गया हूँ,
फिर हम जैसे हम वापस आने लगे तो मैंने कई बार देखा कि कोई हमें आवाज़ मार रहा है। मुझे कईयों बार लगा कि किसी की आवाज़ है जो मुझे मार रही है, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। काली मंदिर पे भी चढ़े थे, वहाँ काफ़ी ऊपर था, लेकिन हाँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हाँ भूत होते हैं, उस दिन मुझे पता चला। अर्थात मुझे कहीं पता नहीं चलता भूत भी होते हैं। तो आपको भी अगर ये एक्सपीरियंस चाहिए, एक बार मेहंदीपुर घूम के आओ, एक बार घूम के आओ, हनुमान जी की कृपा भी रहेगी और बुरी शक्तियों से भी बचे रहोगे। और बाकी मैं ये कहूँगा, जय हनुमान जी की। शायद ये बात आपको समझ में आई हो, और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं इनको भी समझ में आई हो। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं, अगर आप भी जाओ तो चले जाना मेहंदीपुर, एक बार घूम आना।